आदाब, नमस्ते। मैं हूं सैयद अली तक़वी और आप देख रहे हैं द यूरिट न्यूज़। पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। अल्लाह ने, ईश्वर ने जिस इंसान को पैदा किया उसकी आयु निश्चित कर दी। सबको पता है कि हमारी आयु निर्धारित है, लेकिन इसके बावजूद कब्ज़ा, वर्चस्व, हुकूमत, कुर्सी, सत्ता, लालच, इन सब के लिए इंसान दिलो जान से लगा हुआ है। अगर आप इस पर गौर करें तो इस वक्त पूरी दुनिया में आफत मची हुई है। एक तरफ कोरोना का कहर और दूसरी तरफ तमाम अन्य समस्याएं। ताज़ा कड़ी में अफ़गानिस्तान का मसला बहुत ही ख़तरनाक है और गर्माता जा रहा है। अफ़गानिस्तान के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है। वहाँ के हालात ऐसे हैं कि वहाँ के कुछ बुज़ुर्गों ने एक खुफिया मीटिंग की और तुर्की में कुछ लोगों को फ़ोन किया कि उनकी सहायता की जाए। उन्होंने कहा कि हमसे जो हो सकेगा हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस वक्त हम आपकी कोई सहायता ज़्यादा नहीं कर सकते। यानी तालिबान के सामने हर इंसान मजबूर नज़र आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? अफ़गानिस्तान के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। अभी ताज़ा हमलों में काफ़ी लोग मारे गए, अमेरिकी सैनिक भी मारे गए। लेकिन आखिर ये दुनिया के बड़े बड़े देश जो शांति की बात करते हैं वो आखिर क्या कर रहे हैं? अफ़गानिस्तान का इतिहास उठाकर देखें तो बड़े बड़े ताकतवर मुल्क अमेरिका, ब्रिटेन, रूस अपनी पूरी फ़ौज अफ़गानिस्तान में उतारने के बाद भी आज तक वो अफ़गानिस्तान में टिक नहीं पाया। क्यों? आखिर तालिबान के अंदर ऐसी क्या बात है कि वहाँ पे बड़े बड़े मुल्कों की फ़ौजें अपना ठिकाना नहीं बना पाती और उस मुल्क में अमन चैन कायम नहीं कर पाती। एक दिन ऐसा आता है कि उन्हें उस मुल्क को छोड़ करके जाना पड़ता है। ब्रिटेन में भी यही हुआ कि ब्रिटेन ने अपनी जब फ़ौजें अफ़गानिस्तान में लगाईं और काफ़ी अरसे तक रहने के बाद आखिरकार उसने ब्रिटेन वालों ने छोड़ने का ऐलान कर दिया। यही हाल रशिया के साथ भी हुआ। रशिया भी एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन उसने भी वहाँ से फरार अख्तियार किया। और अभी ताज़ा हाल में अमेरिका के साथ भी ऐसे ही हुआ। इसका असर पूरी दुनिया के सभी देशों पे पड़ रहा है। अगर आप गौर करें तो अभी देखिए, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई। तमाम पार्टियों के नेता एक साथ बैठे और अफ़गानिस्तान मसले पर वार्ता की। कांग्रेस ने भी कहा कि हम सरकार के साथ हैं। भारत सरकार उन भारतीयों को जो अफ़गानिस्तान में उनको लाने का पूरा प्रयास कर रही है। साथ ही साथ कुछ ऐसे अफ़गानी भी हैं जो भारत आना चाहते हैं, उनके साथ वीज़ा प्रक्रिया को भी सरल बनाने पर कार्य कर रही है। इससे बेहतर कार्य नहीं हो सकता है। सरकार का जो प्रयास है वो सराहनीय है। लेकिन सवाल ये है कि वहाँ जो भारतीय रह रहे हैं या जो अफ़गानी वहाँ से जाना चाहते हैं, हम उनको उस देश से निकाल करके ला के यहाँ पर सुरक्षित रख लें, ये कोई इसका हल नहीं है। क्योंकि वहाँ पे जो मासूम बच्चे हैं, जो आसमान में आग की चिंगारियाँ देख रहे हैं, जो ज़मीनों पे धूल देख रहे हैं, हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर देख रहे हैं, आखिर उनको सुरक्षा कौन देगा? क्या सुरक्षा का दायित्व या सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ राज्य और देश स्तर पे है? क्या विदेश स्तर पर सुरक्षा का कोई उपाय नहीं किया जा सकता है? विश्व में इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं जो काम करती हैं, कोई शांति के लिए काम कर रहा है, कोई तरक्की के लिए काम कर रहा है, आखिर इस वक्त सबका खामोश क्यों है? अफ़गानिस्तान में जो हालात बनते जा रहे हैं, जो तालिबान अपना गढ़ मजबूत करता जा रहा है, अपनी पकड़ को मजबूत करता जा रहा है, आखिर उससे निजात कैसे मिलेगी? क्योंकि तालिबान कोई भूत नहीं है, बल्कि वो ऐसी विचारधारा है जो इंसान को तरक्की के रास्ते पर जाने से रोकती है। यानी शिक्षा उस पर रुकावट, रोज़गार उस पर रुकावट, नौकरी उस पर रुकावट, आज़ादी उस पर रुकावट, इंसान के पहनावे पर रुकावट, इंसान के चलने फिरने पर रुकावट, इंसान के अपने विचारों को प्रकट करने पर रुकावट। इन सब रुकावटों को पैदा करने वाली चीज़ का नाम है तालिबान।
और तालिबान खुद जिस कंडीशन में वहाँ पे, आप देखें कि उनके अंदर भी ये विचार नहीं जन्म लेता है कि आखिर हमारी ज़िंदगी क्या है, क्यों ऐसा वो सोच रहे हैं। न उनके लिबास ढंग के हैं, न उनकी बोलचाल ढंग की है, न उनके विचार ढंग के हैं। सिर्फ उनके पास अगर कुछ है तो वो हथियार है, जो अफ़गानिस्तान में जुल्म सितम करते चले जा रहे हैं। इस वक्त अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जर्मन, भारत, चीन, इन सब बड़े बड़े ताकतवर देशों को चाहिए कि सब मिल करके इस बारे में फ़ैसला लें कि कैसे अफ़गानिस्तान की जनता को, वहाँ के मासूम नागरिकों को कैसे बचाया जाए। भारत सरकार इस संबंध में जो प्रयास कर रही है वो काफ़ी सराहनीय है, और भारत सरकार को चाहिए कि इस संबंध में वो अन्य देशों यानी अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, जर्मन, इन जैसे देशों के साथ मिल करके एक कोई ऐसी रणनीति बनाए जिससे कि अफ़गानिस्तान में सुकून और अमन कायम हो सके। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए शो के साथ। तब तक के लिए आदाब, नमस्ते।